नमः शिवाय। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, बहुत ही शांत, पवित्र और दिव्य भाव के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार ज्योतिष ज्योति में। प्रभु महादेव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं 10 मार्च के दिन वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में बनने वाले गहरे ज्योतिषीय संकेतों की। ये जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपके ग्रहों की चाल, आपकी कुंडली के भावों की स्थिति और ब्रह्मांड की ऊर्जा से निकला हुआ एक मार्गदर्शन है। इसलिए इस वीडियो को बहुत शांत मन से सुनिए, अंत तक सुनिए, क्योंकि हर एक पंक्ति में आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई संकेत छिपा हुआ है। सबसे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इष्ट देवता या कुल देवता का नाम अवश्य लिखिए। चाहे वो भगवान शिव हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, माता दुर्गा हो या फिर आपके कुलदेव। उनका नाम कमेंट में लिखने से आपके जीवन में दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद आता है। और इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी शक्ति देता है। अब आइए बहुत गहराई से समझते हैं कि 10 मार्च का दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल ऊर्जा, साहस और गहरी भावनाओं के प्रतीक माने जाते हैं। जब मंगल की ऊर्जा ब्रह्मांड में किसी विशेष स्थिति में होती है, तो वृश्चिक राशि के जातकों के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। 10 मार्च के दिन आपकी कुंडली के कई भावों में ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जो आपको अंदर से मजबूत बनाने का संकेत दे रही है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, जीवन में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब हमें लगता है कि कोई अदृश्य बाधा हमारे रास्ते में खड़ी हो गई है। मन अचानक भारी हो जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और कई बार बिना कारण चिंता बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब राहु और शनि की ऊर्जा किसी विशेष भाव को प्रभावित करती है, तो व्यक्ति के आसपास नकारात्मक विचारों का वातावरण बन सकता है। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने हर समस्या के साथ उसका समाधान भी बनाया है। यदि आपके मन में कभी ऐसा लगे कि आपके कार्यों में अजीब रुकावटें आ रही हैं, तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत कीजिए और ये मंत्र धीरे धीरे बोलिए, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की ध्वनि आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देती है। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के भाइयों और बहनों, 10 मार्च का दिन आपके लिए आत्मचिंतन का दिन भी हो सकता है। आपकी कुंडली का चौथा भाव, जो कि मन और घर की शांति का प्रतिनिधित्व करता है, वो इस समय ग्रहों की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, बल्कि इसका संकेत ये है कि आपको अपने विचारों को थोड़ा शांत रखना होगा। मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक बात बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक साधक पहाड़ों में तपस्या कर रहा था। कई सालों तक उसे कोई परिणाम नहीं मिला। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो रोज भगवान का नाम लेकर अपने काम में लगा रहा। एक दिन वही साधक इतना तेजस्वी बन गया कि लोग दूर दूर से उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग भी अंदर से बहुत शक्तिशाली होते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ आपको परखती हैं, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होती है। अब अगर हम ग्रहों की स्थिति को और गहराई से देखें, तो 10 मार्च के दिन गुरु ग्रह की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि यदि आप नौकरी करते हैं या किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो आपके प्रयास धीरे धीरे फल देने लगेंगे। आज जो मेहनत आप कर रहे हैं, उसका परिणाम आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप ले सकता है। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए ये दिन एक नई योजना बनाने का संकेत दे सकता है, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। मंगल की ऊर्जा आपको तेज बनाती है, परंतु बुध की स्थिति कहती है कि सोच समझकर कदम उठाना ज्यादा लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए भी ये समय विशेष महत्व रखता है। आपकी कुंडली का 5वां भाव, जो कि शिक्षा और बुद्धि से जुड़ा हुआ है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि यदि आप ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे, तो आपकी समझ बहुत तेज हो सकती है। मेरे प्रिय मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी कुंडली दिशा दिखाती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की ताकत आपके कर्म देते हैं। अब अगर हम दिन के समय की बात करें, तो 10 मार्च के दिन कुछ विशेष समय ऐसे होंगे जब आपको महत्वपूर्ण काम करने से थोड़ा बचना चाहिए।
राहु काल के समय नए कार्य शुरू करना ठीक नहीं माना जाता। इसी तरह यमगंड काल में भी थोड़ी सावधानी रखना अच्छा होता है। इसलिए यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सुबह के शांत समय में भगवान का नाम लेकर शुरुआत कीजिए। जो लोग विवाह या प्रेम जीवन को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए भी ये दिन एक संकेत लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली का 7वां भाव, जो कि दाम्पत्य जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, वो ये कह रहा है कि रिश्तों में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास होती है। यदि आप अपने जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति से खुले मन से बात करेंगे तो कई गलतफहमियां अपने आप दूर हो सकती हैं। और अब मैं आपको एक आध्यात्मिक उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि 10 मार्च के दिन सुबह उठकर आप भगवान शिव का स्मरण करें और अपने घर के पास किसी शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करें तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, जैसे काशी में स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर या दक्षिण भारत में भगवान शिव के प्राचीन धाम। ऐसे स्थानों का स्मरण मात्र करने से भी मन में शांति आती है। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा मंदिर आपका अपना मन है। यदि आपका मन पवित्र है और आपके विचार सकारात्मक हैं, तो भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश है। कई बार आप अपने मन की बातें किसी से साझा नहीं करते और सब कुछ अंदर ही अंदर सहते रहते हैं। लेकिन 10 मार्च का दिन आपको ये सिखा सकता है कि अपने विचारों को संतुलित रखना कितना आवश्यक है। यदि कभी मन में नकारात्मकता आए तो खुद से ये वाक्य अवश्य कहिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने जीवन में जो चाहूँ वो प्राप्त कर सकता हूँ। ये सकारात्मक वचन आपके अवचेतन मन को मजबूत बनाते हैं। धन के मामले में भी ये दिन आपको एक सीख दे सकता है। आपकी कुंडली का दूसरा भाव, जो धन और वाणी से जुड़ा होता है, वो ये संकेत देता है कि सोच समझकर खर्च करना और अपनी वाणी को मधुर रखना आज विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपको कहानियां सुनाने के लिए नहीं कहता, बल्कि इसलिए कहता हूँ ताकि आपके भीतर एक नई प्रेरणा जागे। क्योंकि ज्योतिष का असली उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और अपने मन में ये भावना रखिए कि आप जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं। 10 मार्च का दिन आपके लिए एक ऐसा अवसर बन सकता है जब आप अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में गहराई से सोचेंगे। और जब आप शांत मन से सोचते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपको सही रास्ता दिखाने लगता है।